ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या है, इन दोनों पार्टों में एक्स क्यूब के नीचे एक बार ये वैल्यू लिखेंगे और एक बार एक्स के नीचे सेपरेट कर लेंगे इन्हें। इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका इंटीग्रेशन अलग। अब क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की पावर 4 माइनस 9 है और न्यूमरेटर में x की पावर 3 है। तो इसे t पुट करें डिनोमिनेटर को, x की पावर 4 माइनस 9 को, तो इसका डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स इक्वल होगा 4x की क्यूब के। और ये 4 इधर आ गया हमारा, dt बाई 4 एक्स क्यूब डी एक्स, ये आ गया एक्स क्यूब डी एक्स। इसकी जगह पे dt बाई 4 आ गया और नीचे ये वैल्यू जो है ये हमारी टी पुट होगी। तो ये dt और 1/4 बार इंटीग्रेशन ये 1/t, ये हो गया। अब इसे लिखा जा सकता है x की पावर 4 को x की स्क्वायर का स्क्वायर, और z पुट करें x स्क्वायर को, तो dz बाई डी एक्स इक्वल आ गया हमारा 2x के। और x न्यूमरेटर में मौजूद है तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये dz बाई 2 इक्वल हो गया x dx के। तो x dx हटाएं तो इसकी जगह पे dz बाई 2 आ जाएगा, और ये हमारा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को t पुट किया है तो t का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 1/t जो है ये हमारा log t हो गया, और 1/t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसे सोल्व करें तो ये log 1/2a log x माइनस ए, x की जगह पे t है तो t माइनस 3 अपॉन t प्लस 3 मॉडुलस प्लस c, ये आ गया। और ये z पुट किया था, t इसे पुट किया था तो यहाँ पे z है। ये आ गया। अब वैल्यू रखें तो 1/4 t की वैल्यू हमारी x की पावर 4 माइनस 9 ये आ गई, और प्लस 1/12 log मॉडुलस z की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ गई वैल्यू। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, x माइनस 1
अपॉन 3x² माइनस 4x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें क्या है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ना हो और सेपरेट सेपरेट करके भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर को इक्वल रखेंगे ए डेरिवेटिव ऑफ जे वैल्यू डिनोमिनेटर में है ये प्लस बी के। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे और न्यूमरेटर की जगह पे ये वैल्यू पुट करके तब क्वेश्चन सोल्व होगा। तो x माइनस 1 ए, इसका डेरिवेटिव करें तो ये हमारा 6x माइनस 4 आ गया और प्लस में b। अब कंपेयर करें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 6ax माइनस 4a प्लस b, ये है। x का कोफिशिएंट 6 है और इधर x का कोफिशिएंट 1, तो 1 इज इक्वल टू 6a, a की वैल्यू हमारी 1/6 आ गई। अब माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस b, कॉन्स्टेंट वैल्यू इधर -1 है और इधर -4a प्लस b है। a की जगह पे 1/6 रखें तो ये 1/6 कैंसिल होके -2/3 आ जाएगा और प्लस b। अब b की वैल्यू हमारी निकल के आई, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो -1/3, ये हमारा b आ गया। b की वैल्यू -1/3 है और a की वैल्यू हमारी 1/6 है। a की जगह पे 1/6 रखेंगे और डेरिवेटिव 6x माइनस 4 ये हो गया और डिवाइड में हमारा 3x² माइनस 4x प्लस 3 ये आ गया, माइनस b। अब b की जगह पे -1/3 है, dx अपॉन वैल्यू दे रखी है 3x² माइनस 4x प्लस 3, ये दे रखा है। अब ये पार्ट जो है हमारा ये टी पुट हो जाएगा तो ये इसका डेरिवेटिव है। अब इसे टी पुट करें 3x² माइनस 4x प्लस 3 को, तो dt/dx 6x माइनस 4 आ गया और dx हमारा इधर आ गया तो 1/6 dt अपॉन में t, ये हो गया -1/3 और ये कंप्लीट स्क्वायर करके सोल्व करना पड़ेगा। तो 3 कॉमन लेंगे, 3 बार आ गया हमारा dx, ये x² माइनस 4/3x और जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे तो हाफ 2/3 आ गया। एक बार 2/3 की होल स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ये हो गया। और ये 3 कॉमन लिया तो ये हमारा 1, ये हो गया 1/6 log t माइनस 1/9 इंटीग्रेशन dx a² b² माइनस 2ab a माइनस b की होल स्क्वायर, ये आ गया।
4/9, 9 में से 4 गए, 5/9 आ गया। 5/9 को लिखेंगे √5/3 की होल स्क्वायर। ये हो गया। अब 1/6 लोग t की वैल्यू रखे तो t की वैल्यू हमारी 3x² - 4x + 3 मॉडुलस -1/9। ये बार 1/x² - x² + a² का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a +c। ये आ गया। अब 3 से ये कैंसिल हो गया तो 1/6 log 3x² - 4x + 3 माइनस 1/3√5 tan इनवर्स, ये एलसीएम लेंगे 3x - 2 अपॉन √5 + c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा आगे, x अपॉन x² + 3x + 2 ये दे रखा है। अब न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहां पे। तो x² का डेरिवेटिव हमारा 2x और 3x का 3 और प्लस b, ये आ गया। x इज इक्वल टू 2ax + 3a + b, ये हो गया। अब कंपेयर करें तो 1 इक्वल हो गया 2a के और 3a + b इक्वल हो गया 0 के। a की वैल्यू हमारी हाफ आ गई, a की जगह पे हाफ रखें तो ये 3/2 + b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू -3/2 ये आ गई। a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू हमारी -3/2। अब न्यूमरेटर को हटा के उसकी जगह पे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b ये रखेंगे। तो a की वैल्यू हमारी हाफ है, हाफ 2x + 3 और डिवाइड में x² + 3x + 2 ये आ गया। और b की वैल्यू हमारी -3/2 है। dx अपॉन
एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, ये है। अब ये टी पुट हो गया, ये हमारा डेरिवेटिव है, तो टी पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 को, तो डी टी की वैल्यू हमारी 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स आ जाएगी। तो ये 1/2 डी टी बाई टी ये आ गया, माइनस 3/2 ये डी टी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है इसका हाफ करें तो ये 3/2 का स्क्वेयर माइनस 3/2 का स्क्वेयर और प्लस 2 ये आ गया। अब 1/2 log t हो गया, ये 1/t माइनस 3/2 ये dx अपॉन में a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab a प्लस बी की होल स्क्वेयर ये हो गया। और ये 9/4 एलसीएम लेंगे तो प्लस का 8 माइनस के 9 तो माइनस 1/4 आएगा, तो 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे इसे। अब 1/2 ये हमारा 1/2 log t की वैल्यू वापस रखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 मॉडुलस में माइनस 3/2 ये 1/x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, तो 1/2a a की वैल्यू हाफ है log x माइनस a अपॉन x प्लस a मॉडुलस प्लस c ये आ गया। तो ये 1/2 log मॉडुलस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, 3/2 log ये x प्लस 1 आ गया और ये x प्लस 2 और प्लस में c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब न्यूमरेटर इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 3 और प्लस में b, ये आ गया। अब x प्लस 1 a डेरिवेटिव हमारा 2x प्लस 1 प्लस b, ये आ गया। कंपेयर करें तो x प्लस 1 2ax प्लस a प्लस b। अब कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट 1 और ये 2a, 1 इज इक्वल टू 2a और ये 1 इज इक्वल टू a प्लस b, ये हो गया। a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, ये a की वैल्यू है, यहां पे रखे 1/2 तो इधर जाके माइनस हो जाएगा
तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा। ये b की वैल्यू भी 1/2 आ गई हमारी। अब न्यूमरेटर हटा के इसकी जगह पे a हाफ 2x + 1 और इसके अपोन में डिनोमिनेटर और प्लस b की वैल्यू हमारी हाफ है और हाफ के अपोन में डिनोमिनेटर और इसका इंटीग्रेशन ये है। तो दोनों पार्टों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। नीचे वाली वैल्यू टी पुट कर लेंगे, तो इसे टी पुट करें x² + x + 3 को, तो डेरिवेटिव जो है वो 2x + 1, ये dx इधर आ जाएगा, 2x + 1 × dx, ये हमारा dt हो गया और ये हमारा t, ये आ गया, प्लस 1/2 dx। ये वैल्यू जो है इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करें तो x² + x है, x का कोफिशिएंट 1 है तो हाफ करेंगे तो x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो हाफ ही आएगा। हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे और प्लस में 3, ये है। तो ये 1/t हमारा log t हो गया, प्लस 1/2 dx a² b² + 2ab, a + b की होल स्क्वायर हो गया ये 1/4 + 3 करें तो 12 - 1 11/4 हो जाएगा और 11/4 को लिखेंगे √11/2 की होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन करें इसका तो ये 1/2 log t की वैल्यू हमारी x² + x + 3 मॉडुलस में, और ये 1/2 1/x² + a², इसे लिखेंगे 1/a 2 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स x/a + c, ये आंसर आ गया। 2 कैंसिल हो गया, 1/2 log मॉडुलस x² + x + 3, ये हो गया, प्लस 1/√11 tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो ये 2x + 1 अपॉन में √11 + c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x - 3
अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर नीचे जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव इंटू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ये लिखना है। तो x माइनस 3 ए, इसका डेरिवेटिव हमारा 2x प्लस 2 आ गया और प्लस में b, ये हो गया। x माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई करें इसे 2ax प्लस 2a प्लस b, ये हो गया। अब कंपेयर करें तो 1 इक्वल हो गया हमारा 2a के और माइनस 3 इक्वल हो गया 2a प्लस b के। a की वैल्यू हाफ आ गई हमारी, और यहां a की जगह पे हाफ रखें तो 2 इंटू हाफ 1 हो गया, 1 प्लस बी, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू हाफ है और b की वैल्यू हमारी -4 है। ये हो गया। अब न्यूमरेटर हटा के इसकी जगह पे a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b रखेंगे तो a की वैल्यू हाफ और डेरिवेटिव हमारा 2x प्लस 2 और डिवाइड में वैल्यू, ये डिनोमिनेटर दोनों पार्टों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, ये आ गया। और b की वैल्यू -4 डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, हमने न्यूमरेटर से रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से, न्यूमरेटर को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी और डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया। अब इसे t पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को, तो डेरिवेटिव जो है वो हमारा 2x प्लस 2 और dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू में dx, तो ये वैल्यू dt होगी हमारी और ये t हो गया -4। इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x का जो कोफिशिएंट है 2 है तो इसका हाफ 1 होगा, 1 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और प्लस में 4, ये आ गया। 1/2, 1/t को लिखेंगे log t, -4 dx, ये हमारा x प्लस 1 की होल स्क्वायर, 4 - 1 3 √3 का स्क्वायर, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन हमारा 1/2 log t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 -4, 1/a tan इनवर्स x/a, प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे
अब क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 13, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो न्यूमरेटर जो है इसे इक्वल रखेंगे a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 13 प्लस b के 2x माइनस 3 a ये डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 6 और प्लस में b। अब कंपेयर करें तो 2ax a 2 इक्वल आ गया 2a के और माइनस 3 इक्वल आ गया हमारा 6a प्लस b के। a की वैल्यू हमारी 1 होगी, माइनस 3 ये 6 प्लस b, ये माइनस 6 इधर आ गया माइनस 9, b की वैल्यू हमारी माइनस 9 आ गई। a और b आ गया। अब न्यूमरेटर को हटा के इसकी जगह पे a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b रखेंगे। a की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 इंटू 2x प्लस 6 और डिवाइड में हमारा डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 13 और b की वैल्यू माइनस 9 तो माइनस बार 9 और 9 के भी डिवाइड में ये डिनोमिनेटर हमारा दोनों पार्टों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले पार्ट में नीचे वाली वैल्यू t पुट करें, ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो t पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 13 और dt हो गया हमारा 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स। तो ये dt बाई टी ये हो गया, ये माइनस 9 बार dx। इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कराएं तो x का कोफिशिएंट 6 है, इसका हाफ 3 होगा, 3 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस में 13 है। ये 1 बाई टी लॉग टी हो गया हमारा और ये माइनस 9 ये dx अपॉन में x प्लस 3 की होल स्क्वायर, ये 13 माइनस 9 4 है, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब log t की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 13, ये t की वैल्यू आ गई माइनस 9 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो इसे लिखेंगे 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये हो गया। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस माइनस 4x प्लस 3, ये दे रखा है।
इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या है इसमें, न्यूमरेटर इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3x² माइनस 4x प्लस 3 और प्लस में b x माइनस 1 a डेरिवेटिव हमारा 6x माइनस 4 और प्लस b, ये आ गया x माइनस 1, ये 6ax माइनस 4a प्लस b। कंपेयर करें तो 6a x का कोफिशिएंट है, इधर x का कोफिशिएंट 1, तो 1 इज इक्वल टू 6a और कांस्टेंट वैल्यू -1 है, इधर कांस्टेंट वैल्यू -4a प्लस b है। a की वैल्यू 1/6, यहां a की वैल्यू रखें तो ये हमारा 2/3 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 1/3 आ गई b की वैल्यू, ये b की वैल्यू आ गई हमारी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो देखो a की जगह पे 1/6 और ऊपर डेरिवेटिव 6x माइनस 4 और नीचे हमारा डिनोमिनेटर 3x² माइनस 4x प्लस 3 dx और b की वैल्यू हमारी 1/3 माइनस 1/3। और इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के लिए 3 कॉमन लेंगे और ये dx, ये हमारा x 2/x माइनस 2/3 की होल स्क्वायर, ये हो गया थ्री, हमने कॉमन ले लिया और x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया तो 2/3 आया, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2/3, तो x माइनस 2/3 की होल स्क्वायर हो गया। अब -4/9 ये बचा 2/3 का स्क्वायर और प्लस में 1, ये हमारा 5 आ गया, तो ये t है और ये dt है, तो सीधा आंसर हमारा log t 3x² माइनस 4x प्लस 3, ये हो गया, ये 1/9, ये x² x माइनस 2/3 का स्क्वायर, ये आ गया 9 माइनस 4 5, तो √5/3 की होल स्क्वायर, तो 1/6 log 3x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 1/9 1/a tan इनवर्स x/a, ये आंसर आ गया हमारा। प्लस c, ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 2x अपॉन
2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब तरीका तो एक ही है, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव इंटू ए प्लस बी इक्वल रखना है न्यूमरेटर की, यानी 2x की। अब डेरिवेटिव करें तो ये 1 माइनस 2x प्लस बी इज इक्वल टू 2x, ये हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 2ax प्लस बी इक्वल टू 2x। कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट इधर 2 है और इधर माइनस 2a, तो माइनस 2a इक्वल टू 2 2 कैंसिल हो गया। a की वैल्यू हमारी -1, a की वैल्यू -1 है। a प्लस बी इक्वल है 0 के, b हमारा -a के इक्वल आ गया। a उधर जाएगा तो -a की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये b की वैल्यू हमारी +1 आ गई। तो a और b आ गया हमारा। a की जगह -1 रखेंगे, इनटू में डेरिवेटिव 1 माइनस 2x और b की वैल्यू 1 रखेंगे, और ये डिनोमिनेटर जो है वो सेपरेट करके इसके नीचे लिखेंगे। ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका अलग। इसे टी पुट करें तो ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये dt हो गया हमारा और ये t हो गया। टी पुट किया हमने 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, तो dt की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2x dx, ये वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह पे dt और ये t, इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करें तो माइनस कॉमन लेंगे और माइनस आगे भेज देंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का हाफ होता है। हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये हो गया। और ये हमारा माइनस कॉमन लेने पे ये वैल्यू माइनस की होगी, माइनस का 2। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t माइनस ये dx, ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b की होल स्क्वायर, ये 1/4 और 8 माइनस 9 हो गया 3/2 का स्क्वायर, ये आ गया। माइनस log t की वैल्यू वापस रखें तो 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। माइनस 1/x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फार्मूला 1/2a, a की वैल्यू 3/2 है, 2 कैंसिल हो गया। log x माइनस ए x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, ये आ गया। तो
आंसर हो गया हमारा माइनस log 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर -1/3 log -हाफ -3/2, तो ये -2 हो गया, x -2 अपॉन ये 3/2 में से हाफ गया तो 1, x प्लस 1 मोड़ 10 में प्लस में c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 2x + 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर -x -2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो तरीका तो सेम ही है, न्यूमरेटर इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वेयर -x -2 प्लस b 2x + 5 a डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये 2x -1 प्लस b, कंपेयर करें तो 2x + 5 इक्वल टू 2ax -a प्लस b। 2a हमारा 2 के इक्वल, तो 2 = 2a, और 5 हमारा -a प्लस b के इक्वल। a की वैल्यू 1 आ गई हमारी, a 1 हो गया, यहां पे 1 रखे, ये इधर आके ऐड हो जाएगा 6, b की वैल्यू 6, ये आ गई, a 1 है, b 6 है। अब इस वैल्यू को न्यूमरेटर को हटा के इसकी जगह पे ये वैल्यू रखे, तो a की वैल्यू 1 अपॉन 1 इंटू 2x -1 और b की वैल्यू 6, ये आ गया हमारा न्यूमरेटर की जगह पे। और डिनोमिनेटर दोनों पार्टों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, ये हो गया। इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग करेंगे, ये t पुट हो गया, ये dt हमारा, तो ये log t आ गया, log x स्क्वेयर -x -2, इस पार्ट का ये हो गया 6 बार। इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करें तो ये dx x स्क्वेयर -x, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करें तो हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और माइनस में 2, ये log +6 dx x -1/2 की होल स्क्वायर, ये 1/4, ये 8, ये हमारा 9/4 हो गया, 3/2 की होल स्क्वायर। log x स्क्वायर -x -2 प्लस 6 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1/2a log
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये आ गया, प्लस सी, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो फाइनल आंसर जो है वो log एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 मोड में प्लस 2 log मॉडुलस, ये माइनस 2 हो गया, एक्स माइनस 2, ये 1 हो गया, अपॉन एक्स प्लस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस सी, ये हो गया। तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 3 sin x माइनस 2 cos x अपॉन 5 माइनस cos स्क्वेयर x माइनस 4 sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर t पुट करेंगे पहले sin x को। अब ये cos x cos स्क्वेयर x हमें तोड़ना पड़ेगा और t पुट होगा हमारा sin x, क्योंकि डेरिवेटिव cos x होता है और cos x हमारे पास मल्टीप्लाई में dx के साथ मौजूद है। तो t पुट करें sin x को, तो डेरिवेटिव हमारा cos x dx इधर आ जाएगा, cos x dx की जगह पे dt, ये 3t माइनस 2 ये dt, और ये माइनस का 5, ये माइनस cos स्क्वेयर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिखेंगे, और साइन को हमने t पुट किया तो 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस 4t, ये आ गया। अब 3t माइनस 2, 5 माइनस 1 4 हो गया, प्लस टी स्क्वेयर माइनस 4t, ये dt, ये हो गया। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर रिप्लेस करेंगे, ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 4 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस बी से। अब 3t माइनस 2 ए, ये डेरिवेटिव 4 का 0, टी स्क्वेयर का 2t, और ये 2t का माइनस 2 प्लस बी, ये आ गया। 3t माइनस 2 2at माइनस 2a प्लस बी, ये हो गया। कंपेयर करें तो t का कोफिशिएंट 2a है, इधर 3 है, 3 इक्वल आ गया 2a के, और कांस्टेंट वैल्यू माइनस 2 इक्वल आ गई हमारी माइनस 2a प्लस बी के। a की वैल्यू 3/2, ये आ गया। यहां पे a की जगह पे 3/2 रखें तो माइनस 3 प्लस बी, ये 1 आ गया b, a 3/2 है और b हमारा 1 है। तो a की जगह पे 3/2 रखना है और b की जगह पे 1। अब इसे न्यूमरेटर को रिप्लेस करें,
3t-2 dt को, तो ये हमारा 3/2 2t-2 ये है, और b हमारा 1 है। डिनोमिनेटर दोनों के नीचे रखेंगे हम अलग अलग, तो t² -4t + 4, ये भी t² -4t + 4, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका अलग। अब नीचे वाली वैल्यू t पुट करें तो ये डेरिवेटिव है, dt हो जाएगा, तो 3/2 इंटीग्रेशन हो गया log t, t² -4t + 4, ये इंटीग्रेशन आ गया इसका, प्लस इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो ये a² b² - 2ab, ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला ही है, dx a - b की होल स्क्वायर, ये है हमारा। इसे ऊपर अब 3/2, ये log t की वैल्यू वापस रखेंगे sin x, तो sin² x -4 sin x + 4, प्लस ये 1/t² को लिखेंगे t-2 की पावर -2, इंटीग्रेशन करते वक्त पावर बढ़ जाएगी और वैल्यू जो है डिवाइड में आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन हमारा -1/t-2 हो गया और प्लस में c, ये इंटीग्रेशन आ गया। t की वैल्यू वापस रख देंगे यहां पे, तो t की वैल्यू sin x -2, ये आंसर आ गया हमारा। तो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन दे रखा हमारा, x + 2 अपॉन 2x² प्लस 6x + 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पे जो न्यूमरेटर है वो ना तो इसका डेरिवेटिव है और ना ही सेपरेट होके ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, और कंप्लीट स्क्वायर तब तक हम बना नहीं सकते जब तक न्यूमरेटर में हमारी कांस्टेंट वैल्यू ना हो, क्योंकि अप्लाई नहीं होगा फॉर्मूला। तो इस न्यूमरेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल रखेंगे a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के प्लस b, ये हो गया। अब x + 2 a डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करें, ये हमारा 4x + 6 आ गया प्लस b, ये हो गया। अब कंपेयर करें इसे, x + 2 = 4ax + 6a + b, ये है। अब दोनों साइडें कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट इधर 1 है और उधर 4a है, तो 1 इक्वल हो गया हमारा 4a के, a की वैल्यू हमारी 4a, ये आ गया, और 2 इक्वल हो गया हमारा 6a
प्लस बी के, दोनों तरफ इधर कांस्टेंट वैल्यू 2 है, उधर 6a प्लस बी है। ए की जगह पे 1/4 रखें तो ये कैंसिल होके 3/2 आ जाएगा, और बी की वैल्यू हमारी हाफ आ जाएगी। बी हमारा हाफ आ गया। ए की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू 1/2। अब 1/4 ए की जगह पे 1/4 रखेंगे और डेरिवेटिव न्यूमरेटर हटा देंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे। डेरिवेटिव हमारा 4x प्लस 6 और b की वैल्यू हमारी हाफ है, और डिनोमिनेटर दोनों पार्टों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। तो ये हमारा 2x² प्लस 6x प्लस 5, यहां पे भी 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये dx, ये t पुट करें तो ये dt है हमारा, तो 1/4 तो t पुट कर लेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5 को, और इसका डेरिवेटिव जो है हमारा 4x प्लस 6 इंटू में dx, ये आ गया। तो इसकी जगह पे dt और अपॉन में t, ये आ गया, प्लस 1/2। अब इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा बाहर, और ये dx, ये x² प्लस 3x, ये आ गया। x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इसे लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। एक बार ये वैल्यू ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। अब हमने 2 कॉमन लिया है तो ये 5/2 ये रह गया हमारा। अब 1/t का इंटीग्रेशन हमारा log t होता है, log t प्लस 1/4, ये dx x प्लस 3/2 की होल स्क्वायर, a² b² प्लस 2ab, तो a प्लस b की होल स्क्वायर, ये माइनस 9/4, ये 5/2 ये है। तो एलसीएम लेंगे, ये 10 माइनस 9 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 को लिखेंगे 1/2 की स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब t की वैल्यू रखें तो t हमारा 2x² प्लस 6x प्लस 5 है मॉडुलस में, प्लस 1/4, और इसका इंटीग्रेशन करें वन अपॉन x² प्लस a² का, तो ये 1/a तो 2 से a 4 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x/a प्लस c,
ये आ गया। अब इसे आगे लिखेंगे 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 और 2 हमारा कैंसिल हो गया, प्लस c। ये आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई x² माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जब क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या इक्वल हो, तो पहले हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो पावर है न्यूमरेटर में वेरिएबल की वो ज़्यादा है, तो डिवाइड करेंगे x² माइनस 1 से। अब इस वैल्यू को x² माइनस 1 से डिवाइड करें, x³ प्लस x प्लस 1, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा x³ माइनस x, साइन चेंज करें तो माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 1 ये रिमाइंडर आ गया, तो ये टूट गया हमारा। कोशेंट x है प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 है और नीचे वैल्यू x² माइनस 1, तो इस पार्ट का अलग इंटीग्रेशन होगा। प्लस इस पार्ट का अलग, तो इसका इंटीग्रेशन तो हमारा डायरेक्ट हो गया x²/2, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये दोनों पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे हमें। 2x अपॉन x² माइनस 1 और ये 1 अपॉन x² माइनस 1। ये वैल्यू तो टी पुट करके होगी, इसे टी पुट करेंगे x² माइनस 1 को, और इसका डेरिवेटिव करें तो x² का 2x, इधर हमारा dx आ जाएगा, dt की वैल्यू आ गई 2x dx, x²/2 प्लस dt अपॉन t, और ये 1 अपॉन x² माइनस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो x² माइनस a² का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 1/2a, a की वैल्यू हमारी 1 है, log x माइनस a x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये फॉर्मूला लगेगा प्लस में c, ये आ गया। t की वैल्यू रखें, तो आंसर आ गया x²/2 1/t का log t प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रखेंगे तो ये x²/2 प्लस log
टी की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1/2 log मॉडुलस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस में c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3 और डिवाइड में एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। ये सोल्व करना है। अब क्या है इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या इक्वल हो तो डिवाइड करने के बाद ही इंटीग्रेशन होगा। तो डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 से एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3 को, पहले ये 1 पे जाएगा तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 5x माइनस 3x, ये 2x आ गया और ये हमारा 1। तो ये आ गया डिवाइड करने के बाद। न्यूमरेटर 1 है, वो कोशेंट 1 है, प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 अपॉन में डिवाइजर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। ये है, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया हमारा x, इसे इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 है, जबकि हमारे पास 2x प्लस 1 है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे और 2 माइनस करेंगे और ये पार्ट दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लेंगे। तो ये हमारा 2x प्लस 3 और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। 3 इसलिए बनाया क्योंकि इसको t पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x होता है, जो कि हमारे पास मौजूद है। 3x का 3 होता है, हमारे पास 1 मौजूद था तो 2 ऐड किया और 2 माइनस किया, प्लस का 2 इसमें ऐड हो गया और ये माइनस का 2, इसके अपॉन में ये वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 ये आ गया। ये अब नीचे वाली वैल्यू t पुट करें तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो 1/t का log t, log ये t की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस ये 2 बार ये dx एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, x का कोफिशिएंट है 3, इसका हाफ 3/2, 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और प्लस में 2, ये आ गया। ये x प्लस log मॉडुलस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 dx, ये हमारा x प्लस 3/2 की होल स्क्वेयर और ये 9/4, तो एलसीएम लेंगे 8, माइनस 1/4 आ जाएगा, तो माइनस
1/2 का स्क्वायर लिखेंगे इसे। अब ये आ गया हमारा x प्लस log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो log 1/2a a की वैल्यू हाफ है हमारी, log मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये फॉर्मूला है। और प्लस में c, ये x प्लस log मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कैंसिल हो गया, -2 log मॉडुलस, ये 3/2 में से हाफ गया तो 1 बचेगा x प्लस 1, और ये 3/2 में हाफ ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा x प्लस 2 मॉडुलस प्लस c। ये आंसर आ गया। ये हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस x से। अब इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे पिछला क्वेश्चन सिमिलर था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो सेम है, तो डिवाइड करेंगे पहले डिनोमिनेटर से, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को। अब यहां पे x स्क्वायर माइनस x है, तो 1 पे जाएगा x स्क्वायर माइनस x, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये 2x प्लस 1 रिमाइंडर आ गया। इसे लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, और इस पार्ट का अलग। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया हमारा, x स्क्वायर माइनस x का डेरिवेटिव हमारा 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 ये चाहिए हमें, तो 2x प्लस 1 है, तो ये -1 प्लस 1 करें तो 1 प्लस 1 2 हो गया हमारा। ये जो पार्ट है दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस x, ये भी x स्क्वायर माइनस x, ये dx, ये dx, ये x, इसे t पुट करें तो t हमारा x स्क्वायर माइनस x है, और डेरिवेटिव इसका x स्क्वायर का 2x और x का 1, इधर आ जाएगा हमारा dx।
तो डी टी की जगह पे 2x माइनस 1 डी एक्स, ये हो गया। तो ये डी टी और ये टी, ये आ गया। इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ये 2 बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करें तो हाफ होगा, हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये हो गया। ये x 1/t का log t प्लस 2, इसे लिखेंगे dx अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b की होल स्क्वायर। ये माइनस हाफ का स्क्वायर, ये आ गया। x प्लस log t, t की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मॉडुलस में प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a, ए की वैल्यू हाफ है, log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आ गया। तो ये x प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 log, ये माइनस हाफ माइनस 1 हो गया, तो x माइनस 1 और ये हाफ हाफ कट गया, अपॉन में x प्लस सी, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को, तो 1 पे जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, माइनस माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हमारा 5 आ गया। अब कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये हो गया हमारा। तो 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, और इस पार्ट का अलग, तो 1 का हो गया x, 5 बाहर आ गया हमारा। इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो हाफ हमारा 1 का हाफ हाफ होगा,
तो हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस, और माइनस में 6, ये आ गया। तो x प्लस 5 dx, ये हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये हो गया। ये 4 24 माइनस 1 25 5/2 की होल स्क्वायर, ये आ गया। तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1/2a log मॉडुलस x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, प्लस सी, ये आ गया। 2 2 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x प्लस log मॉडुलस, ये -5/2 में से हाफ जाएगा तो माइनस का 2 आ गया, x माइनस 2 अपॉन ये 5/2 में हाफ जोड़ेंगे तो ये 3 आ गया, x प्लस 3 और प्लस में c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो पहले डिवाइड करेंगे, माइनस कॉमन ले ले तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, अंदर x मल्टीप्लाई करके माइनस कॉमन ले तो ये 2x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, ये हो गया। अब डिवाइड करें इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। अब ये हमारा पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ये एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स, ये हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया तो ये हाफ एक्स माइनस 1, ये आ गया। अब कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हाफ कोशेंट प्लस रिमाइंडर हाफ एक्स माइनस 1 अपॉन डिवाइजर, ये आ गया। तो हाफ का इंटीग्रेशन हाफ एक्स, ये प्लस, अब
इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो न्यूमरेटर है वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। न्यूमरेटर इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी से। तो ये हाफ एक्स -1, ये ए, ये 4x -1 प्लस बी, ये है। अब कंपेयर करें तो हाफ एक्स -1 इक्वल है 4ax -a प्लस बी के। x का कोफिशिएंट 4a है, इधर हाफ है, तो हाफ इज इक्वल टू 4a, और ये -1 इज इक्वल टू -a प्लस बी, ये आ गया। a की वैल्यू 1/8, a की वैल्यू है, a की जगह पे 1/8 रखेंगे तो ये -1, a की वैल्यू 1/8, ये 1/8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/8 -1 -7/8 आ गई हमारी b की वैल्यू। ये a और b आ गया हमारा। अब न्यूमरेटर हाफ एक्स -1 को हटा के a की वैल्यू 1/8 इंटू 4x -1 और b की वैल्यू हमारी प्लस में b -7/8, ये लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह पे। अब डिनोमिनेटर इन दोनों पार्टों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे। 2x² - x, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। इसके नीचे 2x² - x, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हमने इसे बाहर ले लिया। अब इसे t पुट करें, t पुट करेंगे 2x² - x को, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 4x -1 होगा और इधर हमारा dx आ जाएगा। तो ये हाफ x प्लस 1/8, ये dt अपॉन में t -7/8। अब इस पार्ट को कंप्लीट स्क्वायर बना के सोल्व करेंगे। अब तो 2 कॉमन लेंगे, ये dx x², ये हाफ x का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करें तो 1/4, 1/4 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये हो गया। अब हाफ x प्लस 1/8, 1/t का log t -7/16 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये a² b² -2ab, a - b की होल स्क्वायर, ये लिखेंगे इसे, और -1/4 की होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये हाफ x
1/8 log t -7/16 1/x² -a² का फॉर्मूला हमारा 1/2a, a की वैल्यू 1/4 है, log x - a अपॉन x + a प्लस में c, ये आ गया। 4 से कैंसिल करें तो ये 4, ये 1/2 x प्लस 1/8 log t की वैल्यू रखें तो 2x² - x, और ये -7/8 log ये 1/4 माइनस का हाफ हो गया, x - ½ अपॉन x प्लस c, ये आ गया। एलसीएम लो तो ये 2x - 1 अपॉन 2x हो जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x² + 1 डिवाइड बाय x² -5x + 6, ये है। अब डिवाइड करना है x² -5x + 6 से x² + 1 को। अब 1 पहले 1 पे जाएगा तो ये हमारा x² -5x + 6 आ गया। अब साइन चेंज करें तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का 5x और माइनस का 5 बचा। ये रिमाइंडर और कोशेंट हमारा 1, तो 1 और ये 5x - 5 अपॉन x², इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, x - 1 अपॉन x² -5x + 6, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या है, 1 का इंटीग्रेशन हमारा x हो गया, ये 5, इसका डेरिवेटिव 2x - 5x है, तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो है x - 1 इसे इक्वल रखेंगे a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x² -5x + 6 प्लस b के, ये हो गया। x - 1 a डेरिवेटिव हमारा 2x
-5 प्लस बी, ये आ गया। अब कंपेयर करें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 5a प्लस बी, ये हो गया। इधर x का कोफिशिएंट 2a और इधर 1, तो 1 इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू हमारी हाफ आ गई। अब इधर -1 इज इक्वल टू -5a प्लस बी, ये हो गया। a की जगह पे हाफ रखें तो ये 5/2 इधर आ जाएगा, 5/2 -1 प्लस बी, 3/2, b की वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा। a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू 3/2। अब न्यूमरेटर को हटा के इसकी जगह पे ये वैल्यू रखेंगे a इंटू डेरिवेटिव, तो a हमारा हाफ है, डेरिवेटिव 2x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया। और प्लस में b की वैल्यू हमारी 3/2। अब इसके भी नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्योंकि ये वैल्यू न्यूमरेटर की जगह पे रखी है तो न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर आएगा, तो दोनों पार्टों के नीचे हमने अलग अलग लिख दिया। इसे टी पुट करें तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो टी पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो डी टी इक्वल आ गया हमारा 2x माइनस 5 dx की। तो इसकी जगह पे डी टी एक्स प्लस ये 5/2 इंटीग्रेशन, ये t हो गया और ये डी टी और ये प्लस 15/2, इसे कंप्लीट स्क्वायर बना के सोल्व करेंगे। dx ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x, x की वैल्यू 5 है हमारी, हाफ करें तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर और प्लस में 6, ये हो गया। अब ये x प्लस 5/2 1/t log t हो गया, प्लस 15/2 dx, ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b की होल स्क्वायर, और ये 25/4, ये 24 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो -25 और प्लस का 24, -1 बचा, -1/4 को लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन करें तो x प्लस 5/2 log t की वैल्यू वापस रखेंगे एक्स स्क्वायर
-5x + 6 + 15/2 1/x² - a² का इंटीग्रेशन 1/2a। a की वैल्यू हमारी हाफ है, log x - a अपॉन x + a और प्लस c, ये आंसर आ गया। तो x + 5/2 log x² - 5x + 6, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस 15/2 log मॉडुलस, ये 6 का हाफ 3 हो गया, x - 3 और ये 5/2 प्लस हाफ, तो माइनस का 2 हो गया, x - 2 और प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x² अपॉन x² + 7x + 10, ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें क्या है कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो डिवाइड करेंगे पहले, तो x² + 7x + 10 से डिवाइड करें x² को तो 1 पे जाएगा, x² + 7x + 10, ये हमारा कैंसिल हो गया, -7x - 10, ये रिमाइंडर आ गया। तो इसे लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये हो गया हमारा। वन का अलग इंटीग्रेशन और इस पार्ट का अलग। अब यहां पे जो न्यूमरेटर है उसे रिप्लेस करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो न्यूमरेटर हमारा -7x - 10, ये इक्वल रखना है ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x² + 7x + 10 + b, इससे रिप्लेस करेंगे इसे, तो -7x - 10 a, x² का डेरिवेटिव 2x और 7x का 7 और 10 का 0 प्लस b, ये है। अब -7x - 10 2ax + 7a + b, ये आ गया। कंपेयर करें तो माइनस का 7 इक्वल हो गया 2a के और माइनस का 10 इक्वल हो गया 7a + b के। a की वैल्यू आ गई हमारी -7/2, ये a की वैल्यू आ गई हमारी। a की जगह पे रखें तो -10 और ये 7 × -7/2 प्लस b, ये आ गया।
अब ये -10 प्लस 49/2 इक्वल टू b, तो 29/2 आ गया b की वैल्यू, ये b आ गया हमारा। अब न्यूमरेटर जो है उसे a और a इंटू 2x प्लस 7 प्लस b से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया हमारा, और ये प्लस a की वैल्यू हमारी -7/2 है, और डेरिवेटिव 2x प्लस 7, डिनोमिनेटर दोनों पार्टों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, ये हो गया। b की वैल्यू हमारी 29/2 है, और डिवाइड में हमारा डिनोमिनेटर x² प्लस 7x प्लस 10 ये है। इसको t पुट करें तो ये डेरिवेटिव है, तो t पुट करेंगे x² प्लस 7x प्लस 10 को, डेरिवेटिव करें तो dt इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इंटू में dx, 2x प्लस 7 dx को dt, तो ये x -7/2, ये dt अपॉन में t, ये आ गया, प्लस 29/2 dx x² प्लस 7x प्लस 7/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, माइनस एक बार माइनस करेंगे, और प्लस में 10, ये आ गया। ये x -7/2 1/t हमारा log t हो गया, ये 29/2, ये dx, ये a² b² प्लस 2ab a प्लस b की होल स्क्वायर, ये आ गया, और ये 49/4, तो ये 40 माइनस के 9/4 आ गया, इसे लिखेंगे 3/2 की होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन करें तो x -7/2 log t प्लस 29/2 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन जो है वो 1/2a, 1/2 a की वैल्यू 3/2 है, log मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x -7/2 log t की वैल्यू रखें
तो ये हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये आ गई, और ये प्लस 29/6 log ये हमारा 7/2 माइनस 3/2, तो ये 2 हो गया, x प्लस 2, और ये 7/2 प्लस 3/2 5 हो गया, ये x प्लस 5 प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर पावर जो है आपकी सेम हो या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, तो आपको पहले इन्हें डिवाइड करना है और लिखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। और फिर जब आपका न्यूमरेटर जो है ना डेरिवेटिव हो आपके डिनोमिनेटर का, तो आप इसे कैसे रिप्लेस करोगे? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर बराबर ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, और कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल के न्यूमरेटर को हटा देंगे। अब दो पार्टों में वैल्यू टूटेगी, एक तो आपका डेरिवेटिव ही है तो वो तो नीचे वाला टी पुट हो जाएगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो सीधा log टी आ जाएगी, और दूसरा ये कंप्लीट स्क्वायर आपको बनाना है और फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करने हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।